सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल ओमेगा ऑनलाइन को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन और देखिए हमारे लेटेस्ट वीडियो लेक्चर सबसे पहले। हाइड्रोकार्बन का आगे का पार्ट एल्काइन का पार्ट सेकंड स्टार्ट करेंगे हम लोग हाइड्रोकार्बन में एल्केन, एल्कीन और एल्काइन पढ़ चुके थे। एल्काइन का बचा हुआ पार्ट हम लोग खत्म करेंगे इस वीडियो में और हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइन से। एल्काइन का पॉलीमराइजेशन क्या होता है, उसके क्या प्रोडक्ट बनते हैं, तो चलो पहले रिएक्शन देखना स्टार्ट करते हैं। जिसे आपने 3 मोल एसिटिलीन लिया, पॉलीमराइजेशन प्रोसीड होता है आयरन ट्यूब में या कॉपर ट्यूब में। टेम्परेचर अप्रोक्सीमेट 773 केल्विन। उसकी वजह से ये रेड हॉट आयरन ट्यूब या रेड हॉट कॉपर ट्यूब हो जाता है। तो ये प्रोडक्ट बनाता है बेंजीन। बेंजीन कैसे बनाता है ध्यान दीजिएगा जरा। 3 मोल है तो एक मोल को कुछ ऐसे लिख लिया, दूसरे मोल को कुछ इस तरह से और तीसरे मोल को कुछ इस तरह से। सबका एक एक बॉन्ड ब्रेक होता है। एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक पे माइनस आया और एक पे प्लस आया। इसका भी एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक पे माइनस आया और एक पे प्लस आया। इसका भी एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक पे माइनस आया और एक पे प्लस आया। ये वाला माइनस इस वाले प्लस से अट्रैक्शन करेगा, बॉन्ड बनेगा। ये वाला माइनस इस वाले प्लस से अट्रैक्शन करेगा, बॉन्ड बनेगा। ये वाला माइनस इस वाले प्लस से अट्रैक्शन करेगा, बॉन्ड बनेगा। तो सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल CH 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 ये बना देगा बेंजीन। तो इस तरह बनाता है बेंजीन। आपको एक बात याद रखनी है कि 3 मोल एल्काइन कभी भी पॉलीमराइज होगी तो बेंजीन की शक्ल तो दिखेगी ही दिखेगी। 3 मोल कोई भी एल्काइन, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है 3 मोल प्रोपाइन हो, ऐसा भी हो सकता है 2 मोल इथाइन 1 मोल प्रोपाइन हो, ऐसा भी हो सकता है 2 मोल प्रोपाइन 1 मोल इथाइन हो। तो अगर 3 मोल एल्काइन पॉलीमराइज होगी तो 3 मोल एल्काइन पॉलीमराइज होके 100% बेंजीन या बेंजीन का एल्किल डेरिवेटिव बनाएगी। 3 मोल बेंजीन। अच्छा, इसको बनाने की ट्रिक क्या है, ट्रिक समझना। हमने तो आपको मैकेनिज्म बताई, इसकी ट्रिक क्या है। 3 मोल अगर एल्काइन पॉलीमराइज हो रहे हो तो बेंजीन बना दो, ठीक है। और जितने एल्किल ग्रुप एक्स्ट्रा दिखे वो बेंजीन में लगा दो, बन गया प्रोडक्ट। मतलब जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देते हैं। हम लोगों ने लिया 2 मोल इथाइन और 1 मोल प्रोपाइन, ठीक है। सेम टेम्परेचर, आयरन ट्यूब। अब देखो कितने मोल है, 2 मोल इथाइन है, 1 मोल प्रोपाइन है। अभी भी मोल कितने हैं, मोल 3 है ना। अगर मोल 3 है तो नो डाउट बेंजीन बना दो, ठीक है। प्रोडक्ट बनाने का जुगाड़, प्रोडक्ट बनाने की ट्रिक क्या। 3 मोल अगर एल्काइन पॉलीमराइज हो तो बेंजीन बना दो और उसमें जितने एल्किल ग्रुप एक्स्ट्रा दिख रहे हो वो बेंजीन में अटैच कर दो। तो एल्किल ग्रुप कौन सा एक्स्ट्रा दिख रहा है, सिर्फ यही तो दिख रहा है एल्किल, मेथिल। क्या और कहीं एल्किल दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो मेथिल को लगा दो, जहां तुम्हारी इच्छा करे तो मेथिल को लगा दिया, प्रोडक्ट बन गया टॉल्वीन। अच्छा, मान लीजिए ऐसा कर देते कि ये हो जाता आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये होता 1 मोल, और CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH,
ये होता 2 मोल। ये ऐसा कर देते, यहां पे हम लोग इसकी जगह ले लेते 2 मोल्स ऑफ CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस C2H5 C ट्रिपल बॉन्ड CH। सेम रिएक्शन, सेम प्रेजेंस। तो अभी भी मोल कितने हैं? अभी भी मोल तो 3 ही है ना, 2 मोल ये और 1 मोल ये। 3 मोल एल्काइन पॉलीमराइज हो रही है, तो 3 मोल एल्काइन पे हमेशा बेंजीन की शक्ल दिखेगी विदाउट एनी डाउट। और जितने एल्किल होंगे उतने एल्किल लगा दो। अभी एक ही तो एल्किल दिखाई दे रहा है, कौन सा? एथिल दिखाई दे रहा है। तो जहां भी तुम्हारी इच्छा करे, क्योंकि अभी तो एक ही एल्किल है, जहां इच्छा करे वहां पे इसको लगा दो। C2H5 यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे तो C कहीं पे भी लगा दो, तो बन गया एथिल बेंजीन मेजर प्रोडक्ट। फिर समझना, 3 मोल पॉलीमराइज हो रहे थे, बेंजीन बनेगी, बेंजीन बनी। जितने एल्किल एक्स्ट्रा दिखे उतने एल्किल लगा दो। क्या एल्किल कोई भी था? कोई एल्किल नहीं था। अभी भी 3 मोल पॉलीमराइज हो रहा है। फर्क कितना है? 2 मोल इथाइन है, 1 मोल प्रोपाइन है। मोल अभी भी 3 है। तो आपको बेंजीन बनानी पड़ेगी। बेंजीन बनाने के बाद जितने एल्किल एक्स्ट्रा हो वो बेंजीन रिंग पे लगा दो। वही यहां पे किया आपने। अभी भी 3 मोल था, तो 3 मोल था तो बेंजीन बनेगी। और जितने एल्किल एक्स्ट्रा होंगे, एक ही एल्किल एक्स्ट्रा है वो एथिल है, उसको आपने बेंजीन पे लगा दिया, प्रोडक्ट बन गया एथिल बेंजीन। और ये हो गई इसकी रिएक्शन। इसको नोट करिए। उसके बाद इसके आगे की कुछ 1-2 एग्जाम्पल आपको और दिखाते हैं, फटाफट इसको नोट करिए। हटाते इसको हम। अगला एग्जाम्पल लेते हैं पॉलीमराइजेशन का। मान लीजिए आपने ले लिया CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। 3 मोल लिया आपने प्रोपाइन, 3 मोल लिया आपने CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन ट्यूब में रिएक्शन, टेम्परेचर 773 केल्विन। क्या बनेगा? अभी भी देखो मोल कितने हैं? मोल 3 है। मोल 3 है तो 100% बेंजीन बनाओ। और जितने एल्किल एक्स्ट्रा हो उतने बेंजीन रिंग पे लगा दो। तो कितने एल्किल एक्स्ट्रा हैं? 3 एल्किल एक्स्ट्रा हैं। कौन से? तीनों के तीनों मेथिल। अरे देखो ना, ये कितने एल्किल एक्स्ट्रा हैं? 3 एल्किल एक्स्ट्रा हैं, तीनों के तीनों मेथिल। तो मेथिल जब बेंजीन रिंग पे अल्टरनेट पे लगाओगे तो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा कंपैरेटिवली, कि अगर आपने मेथिल लगातार लगा दिए रिपल्सन हो जाएगा, अनस्टेबल प्रोडक्ट होगा। अरे मेथिल यहां पे लगाया, मेथिल यहां पे लगाया, रिपल्सन होगा, उतना स्टेबल प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो एक मेथिल यहां लगाएंगे, फिर यहां नहीं लगाएंगे, फिर यहां लगाएंगे और यहां नहीं लगाएंगे, फिर यहां लगाएंगे, जिससे रिपल्सन ना हो, स्टेबल प्रोडक्ट बने। तो 3 मेथिल थे, 3 मेथिल आप बेंजीन रिंग में लगा दो। तो एक मेथिल ये लगाया, फिर एक पोजीशन छोड़ी, फिर दूसरे पे लगाया, फिर एक पोजीशन छोड़ी, फिर अगले पे लगाया, खत्म हो गया। प्रोडक्ट बनाने की ट्रिक क्या थी? 3 मोल दिखाई देंगे तो बेंजीन बनेगा, और जितने एल्किल एक्स्ट्रा होंगे उतने बेंजीन रिंग पे लगा देंगे। कितने एल्किल एक्स्ट्रा थे? 3 मेथिल एक्स्ट्रा थे, 3 मेथिल लगाए। क्यों रेगुलर नहीं लगाए? क्यों लगातार नहीं लगाए? कि रिपल्सन हो जाएगा, कंपाउंड अनस्टेबल होगा। इसकी वजह से एक पोजीशन छोड़ के लगाया है, जिससे स्टेबल प्रोडक्ट बने। इसको हम लोग बोलते हैं मेसिटिलीन। जो प्रोडक्ट बना है इसको हम लोग बोलते हैं मेसिटिलीन। ये बन गया आपका मेसिटिलीन। तो अगर आपसे बोले प्रोपाइन का पॉलीमराइजेशन कराएंगे आयरन ट्यूब में तो क्या बनेगा? प्रोपाइन अगर पॉलीमराइज होगा तो 100% मेसिटिलीन फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा? मेसिटिलीन। प्रोपाइन अगर पॉलीमराइज होगा, प्रोपाइन अगर पॉलीमराइज होगा तो क्या फॉर्म करेगा? मेसिटिलीन। 3 मोल कोई भी एल्काइन पॉलीमराइज होगी तो बेंजीन बना देंगे। जितने एल्किल एक्स्ट्रा होंगे उतने एल्किल बेंजीन रिंग पे लगा देंगे, तो फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो अलग अलग रिएक्शन ना याद करके प्रोडक्ट बनाने की ट्रिक याद रखेंगे कि 3 मोल एल्काइन पॉलीमराइज होगी तो बेंजीन बना देंगे, और जितने एल्किल एक्स्ट्रा होंगे उतने एल्किल बेंजीन रिंग में अटैच करा देंगे, तो बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। चलिए, ये तो था आपका पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइन।
इसमें एक थोड़ा सा अलग प्रोडक्ट भी बनता है, वो क्या होता है उसको भी देख लेते हैं, जरा ध्यान देना। आपने अगर 4 मोल एसिटिलीन लिया, इसको आपने पॉलीमराइज कराया और पॉलीमराइज कराया NiCN होल 4, इसमें आपने पॉलीमराइज कराया, ठीक है। तो अब की बार ये बनाएगा साइक्लोऑक्टेट्राइन, ये अलग टाइप का होता है, बाकी सब में तो बेंजीन और उसके डेरिवेटिव बनेंगे, लेकिन अगर NiCN के होल 4 की प्रेजेंस में करा देंगे तो ये प्रोडक्ट ये बना देगा, इसका नाम होता है C.O.T, साइक्लो ऑक्ट क्योंकि 8 कार्बन है, टेट्राइन क्योंकि 4 डबल बॉन्ड है, नाम हो गया साइक्लो ऑक्ट टेट्राइन। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होता है क्योंकि ये नॉन प्लेनर होता है। चलिए अगला एग्जांपल, पॉलीमराइजेशन का आखिरी एग्जांपल। ये था एल्काइन का पॉलीमराइजेशन जो कि कंप्लीट हुआ। एल्काइन के पॉलीमराइजेशन के बाद एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पूछा हुआ क्वेश्चन है, आईटी में पूछा, उसके बाद सेम क्वेश्चन यही एम्स में पूछ दिया था। क्या क्वेश्चन था, चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है भैया, पूछा हुआ क्वेश्चन है आईटी में, उसके बाद एम्स में पूछा था सेम क्वेश्चन। बोला था सी क्या होगा, 4 ऑप्शन दिए थे कि सी वाला जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा। चलो वीडियो पॉज करो, वीडियो पॉज करके अपने आप एक बार निकालने की कोशिश करो, हम इसको डिस्कस करते हैं क्या प्रोडक्ट बनेगा। ध्यान देना, आप लोग वीडियो पॉज कर लेना, वीडियो पॉज करके एक बार अपने आप आंसर बनाना, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाना, उसके बाद आंसर देखना, ठीक है। बढ़ाते क्या होगा, ये रिएक्ट कर रहा है मैग्नीशियम से ईथर की प्रेजेंस में। इस कंपाउंड के अंदर ब्रोमाइड भी है, इस कंपाउंड के अंदर क्लोराइड भी है, ये एल्किल ब्रोमाइड भी है और ये एल्किल क्लोराइड भी है। और हम लोग को एक बात पता है कि सबसे रिएक्टिव होता है एल्किल आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड से कम रिएक्टिव होता है एल्किल ब्रोमाइड, से कम रिएक्टिव होता है एल्किल क्लोराइड, से कम रिएक्टिव होता है एल्किल फ्लोराइड। तो इसके अंदर एल्किल ब्रोमाइड भी है और एल्किल क्लोराइड भी है। रिएक्शन मैग्नीशियम से हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ वो रिएक्ट करेगा जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो रिएक्टिविटी ज्यादा किसकी है, एल्किल ब्रोमाइड की या एल्किल क्लोराइड की। ऑब्वियस सी बात है एल्किल ब्रोमाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा है एल्किल क्लोराइड के कंपेयर में। तो रिएक्ट कौन कर जाएगा, एल्किल ब्रोमाइड, किससे, मैग्नीशियम से। क्या बनाएगा, RMgX, ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट। चलो देखते हैं क्या बनाया, इसको पलट के लिख रहे हैं। ए, जो ए बनेगा वो हम यहां पे लिख रहे हैं, ये था, इसको हम पलट के लिख रहे हैं, ठीक है। इसको पलट के, ये Cl था और ये BrMg से रिएक्ट कर गया था, तो ये R, ये R और ये Mg और ये X बन गया ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट। RMgX, RMgX ये बन गया ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट। ब्रोमाइड ने रिएक्शन क्यों करी, क्योंकि एल्किल ब्रोमाइड इज मोर रिएक्टिव देन एल्किल क्लोराइड, इस वजह से एल्किल ब्रोमाइड रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम से, क्या बना देगा, RMgX, ये बन गया A, ये बन गया A। अपन लोग से क्वेश्चन में पूछा था C क्या बनेगा, तो A तो बना लिया, चलो अब B बना लेते हैं। तो B बनाते हैं, B ये रिएक्ट कर रहा है D2O से। अभी D2O कौन, H2O का बड़ा भाई D2O। तो जरा एक रूल याद करो, हमने आपको एल्केन में पढ़ाया था, याद करना कि ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट
दुनिया में किसी भी ऐसे कंपाउंड से रिएक्ट करे जहां पे कम से कम एक H ऐसा हो, हमने आपको पढ़ाया था एल्केन में, एल्केन की प्रिपरेशन में, याद करना कि RMgX दुनिया में किसी भी ऐसे कंपाउंड से रिएक्ट करे जहां पे कम से कम एक H ऐसा हो जो डायरेक्ट जुड़ा हो या तो सल्फर के साथ, या तो ऑक्सीजन के साथ, या तो नाइट्रोजन के साथ, या तो ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ। तो ऐसा H RMgX के R को लेकर के RH बनाता है, एल्केन बनाता है। तो भैया H नहीं है तो क्या हुआ, उसका बड़ा भाई तो है। अरे प्रोटियम नहीं है तो क्या हुआ, ड्यूटीरियम तो है। या हाइड्रोजन के आइसोटोप कितने होते हैं, 3, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम। ट्राइटियम रेडियो एक्टिव होता है तो वो दिखाई नहीं देता है। प्रोटियम भी दिखता है, मतलब जिसकी शक्ल आपको H की तरह दिखती है। ड्यूटीरियम भी दिखता है जिसकी शक्ल आपको D की तरह दिखती है। तो यहाँ पे H नहीं है तो क्या हुआ, H का बड़ा भाई तो है। प्रोटियम नहीं है तो क्या हुआ, ड्यूटीरियम तो है। तो रूल क्या है कि ग्रिग्नॉल रिएजेंट ये रहा RMgX, ये रहा RMgX, ये किसी भी ऐसे कंपाउंड से रिएक्ट करे जहां पर कम से कम एक H ऐसा हो जो डायरेक्ट जुड़ा हो या तो S, या तो O, या तो N, या ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ। तो O से डायरेक्ट जुड़ा H है तो, अबे H नहीं तो क्या होगा, H का बड़ा भाई ये ड्यूटेरियम, H जुड़ता था, H की जगह अब D जुड़ जाएगा। तो यहां से ये हटता था, याद करना, RMg के बीच का बॉन्ड टूटता था और ये वाले D पे प्लस, तो O पे क्या आएगा, माइनस। मैग्नीशियम मेटल है तो मेटल पे प्लस, तो इस वाले कार्बन पे चार्ज कैसा आएगा, माइनस। इस वाले माइनस पे ये वाला प्लस अटैक मार देगा। तो ये MgBr बाहर हो गया, OD से मिलेगा, साइड प्रोडक्ट बनाएगा, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमें मेन प्रोडक्ट से मतलब है। मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, इस वाले माइनस पे ये D प्लस अटैक मारेगा तो MgBr हट जाएगा और इस वाले बॉन्ड पे D आके जुड़ जाएगा। तो ये बना आपका प्रोडक्ट B। प्रोडक्ट B ये बना। यहां पे लगा है Cl, लगा रहने दो, और यहां पे माइनस पे D प्लस ने अटैक मारा है, ये प्लस ये माइनस, चार्ज खत्म, और ये आके जुड़ गया D। ठीक है, ये आके जुड़ गया D, ये बन गया प्रोडक्ट B, ये बन गया प्रोडक्ट B। अब हमें तो C चाहिए था। अब आगे बोल रहा है कि ये जो B है, ये जो B है, ये सोडियम से रिएक्ट कर रहा है ईथर की प्रेजेंस में। अरे याद करो, पहली रिएक्शन, पहला लेक्चर एल्केन का, वुड्स रिएक्शन। जब एल्किल हाइलाइड रिएक्ट करेगा सोडियम से, रिएक्शन का नाम क्या, वुड्स रिएक्शन। और जब एल्किल हाइलाइड रिएक्ट करेगा तो एल्किल हाइलाइड के कितने मोल पार्टिसिपेट करेंगे, 2 मोल पार्टिसिपेट करेंगे एल्किल हाइलाइड के। वो अंडरस्टूड होता है कि आपको खुद इसके 2 मोल लेने पड़ेंगे। सोडियम से रिएक्शन है, ये एल्किल हाइलाइड है जो B बना है, और एल्किल हाइलाइड सोडियम से रिएक्ट कर रहा है, मतलब रिएक्शन का नाम क्या है, वुड्स रिएक्शन है। तो अगर ये वुड्स रिएक्शन पास करेगा तो इसके 2 मोल पार्टिसिपेट करेंगे। तो भैया 1 मोल तो ये लिखा हुआ है, 1 मोल और लिख लेते हैं, ये तो B बन गया। इस B को हम यहां पार्टिसिपेट करा रहे हैं वुड्स रिएक्शन में। चलो इस वाले B को हम नीचे लिख देते हैं। ये B बना था, ये Cl और यहां पे D, ये Cl और ये D, इसको पलट के लिख लिया जिससे रिएक्शन कराने में आसानी रहे। ये D और ये Cl प्लस, रिएक्शन किससे करा रहे हैं, सोडियम से करा रहे हैं क्योंकि वुड्स रिएक्शन है। और इसी का 1 मोल और लिख रहे हैं, इसी का 1 मोल और लिख लिया। एक साइड पे D लगा है और एक साइड पे लगा है Cl। क्या निकल गया, 2 मोल्स ऑफ NaCl, बन गया प्रोडक्ट। NaCl निकल गया। हमें मेन प्रोडक्ट से मतलब है, क्या बनेगा भैया, याद करना, भूल गए होगे, जिस जिस कार्बन से हैलोजन हटता था उस कार्बन में रेडिकल आता था और रेडिकल मिलके नया बॉन्ड बनाता था। तो ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से नया बॉन्ड बनाएगा, तो ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से नया बॉन्ड बनाएगा। बना दो ना यार, बन गया प्रोडक्ट। ये यहां पे ये कंपाउंड, इधर D है तो यार इधर D लगा दो, इधर D लगा देते हैं। और ये दूसरा कंपाउंड, ये दूसरा कंपाउंड, इसी का दूसरा मोल, यहां पे D लगा दो।
इस वाले बॉन्ड से Cl हटा, इस वाले बॉन्ड से Cl हटा, जिस जिस कार्बन से Cl हटा है उस कार्बन के बीच में नया बॉन्ड लगा दो। इट इज द फाइनल प्रोडक्ट। तो जो सी था, जो आंसर सही माना था एम्स वालों ने और आईटी वालों ने, वो आंसर ये सही माना। दैट इज द राइट आंसर। एक बार फिर से देख लेना, दोबारा बता रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है। ये रिएक्ट कर रहा है मैग्नीशियम से, तो इसके अंदर एल्किल ब्रोमाइड भी है, एल्किल क्लोराइड भी है। एल्किल ब्रोमाइड इज द मोर रिएक्टिव देन द एल्किल क्लोराइड। तो एल्किल ब्रोमाइड रिएक्ट कर जाएगा, एल्किल क्लोराइड नहीं रिएक्ट कर पाएगा, क्योंकि एल्किल ब्रोमाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। तो एल्किल ब्रोमाइड ने रिएक्शन मैग्नीशियम से करी, ए क्या बना, ए बना RMgX। तो ए बना RMgX, ये वाला मैग्नीशियम यहां पे आके जुड़ गया। Cl एज इट इज लिखा हुआ है, इसको पलट के अपन लोग ने यहां पे लिख लिया। अगले स्टेप में D2O की रिएक्शन कराई है, रूल फॉलो होगा। ट्रिगोनॉल रीजन किसी भी ऐसे कंपाउंड से रिएक्ट कर रहा है जहां पे कम से कम एक H ऐसा है जो डायरेक्ट जुड़ा हो, या तो S या तो O या तो N या ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ। तो O से डायरेक्ट जुड़ा H था, H नहीं था तो क्या हुआ, H का बड़ा भाई था। प्रोटियम नहीं था तो क्या हुआ, ड्यूटीरियम था। तो हमने आपको बताया था ये बॉन्ड हमेशा यहां से ब्रेक होगा, R पे माइनस Mg पे प्लस, इस माइनस पे D प्लस अटैक मार देगा, MgBr बाहर, माइनस पे आके जुड़ गया ये वाला प्लस, मतलब डी आके जुड़ गया, ये बना बी, ये बना बी। और ये भी है क्या, एल्किल हाइड्राइड। रिएक्शन किससे, सोडियम से। प्रेजेंस किसकी, ड्राई ईथर की। तो इसका नाम क्या रिएक्शन का, वुर्स रिएक्शन। वुर्स रिएक्शन में कितने मोल लगते हैं, 2 मोल। तो अंडरस्टूड है, वो आपको खुद 2 मोल लेने पड़ेंगे। 2 मोल सोडियम से रिएक्शन, 2 मोल NaCl बाहर, यहाँ पे नया बॉन्ड लगा है, ये बन गया फाइनल प्रोडक्ट। चलिए फटाफट इसको नोट करिए। आंसर आपने मैच करा लिया होगा, काफी लोग का ठीक भी आया होगा, काफी लोग का गलत भी आया होगा। चलिए इसको हटाते हैं। अगर नोट ना किया हो तो वीडियो को पॉज करिए, पॉज करके नोट करिए, नोट करने के बाद उसको प्ले करिए। ये क्वेश्चन था जो पूछा हुआ क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए सेकेंड हेडिंग की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसकी सेकेंड हेडिंग इसकी है ओजोनोलिसिस ऑफ एल्काइन। तो ओजोनोलिसिस ऑफ एल्काइन में हम लोग वही जो एल्कीन में कराया था वही यहां भी कराएंगे। अगर आपको याद हो, एल्कीन का ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट बनाने की ट्रिक हमने आपको बताई थी कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन को डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अलग करेंगे, डबल बॉन्ड हो देंगे, बन जाएगा प्रोडक्ट। वही यहां पे करेंगे, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ओजोनोलिसिस कराई, Zn। अब हम आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना बता रहे हैं, पूरी कहानी पूरी मैकेनिज्म वहां पे आपको हम बता चुके हैं। एल्कीन में आपने O3 लिया, Zn लिया, थोड़ा सा वाटर लिया, क्या करोगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन को डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अलग कर दोगे। तो डबल अलग किया ना, सिंगल तो बच ही जाएगा ना। ओजोनोलिसिस में डबल बॉन्ड पार्टिसिपेट करता है 2 एटम का, तो 2 एटम के बीच का डबल बॉन्ड पार्टिसिपेट कर गया, बॉन्ड सिंगल बचा, डबल बॉन्ड पार्टिसिपेट कर गया, बॉन्ड सिंगल बचा। जब ट्रिपल को सिंगल में कन्वर्ट करेंगे तो डबल बॉन्ड ओ इसको देंगे, डबल बॉन्ड ओ इसको देंगे, यही तो करते थे। डबल बॉन्ड ओ इसको दिया, डबल बॉन्ड ओ इसको दिया, बन गया ग्लाइऑक्सल। वही ट्रिक लगाई है जो एल्कीन में लगाई थी। डबल बॉन्ड वाले कार्बन को डबल, अब तुम ये बोलोगे यार ये डबल बॉन्ड बोल रहे, यहाँ तो ट्रिपल बॉन्ड है। अरे ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन ओजोनोलिसिस में डबल बॉन्ड ही पार्टिसिपेट करता है। तो डबल बॉन्ड हटाओगे और डबल बॉन्ड हटाने के बाद दोनों कार्बन को जिनके बीच से डबल बॉन्ड हटाया है, डबल बॉन्ड दो दे दोगे। तो बॉन्ड ट्रिपल था, डबल हटा दिया, सिंगल बचा, डबल बॉन्ड दो इसको दे दिया, डबल बॉन्ड दो इसको दे दिया, बन गया प्रोडक्ट, नाम है ग्लाइऑक्सल। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। इसका करा रहे हैं ओजोनोलिसिस और इसका भी प्रोडक्ट बना रहे हैं। सिंपल है यार, 20 से ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है ना, डबल बॉन्ड हटा दो, डबल बॉन्ड हटा दो, बॉन्ड कैसा बचा, सिंगल बचा। तो CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। कार्बन कार्बन के बीच से डबल बॉन्ड हटा दिया, ट्रिपल में से डबल बॉन्ड हटा दिया, तो बॉन्ड बचा कैसा, सिंगल। तो जिन 2 कार्बन के बीच से डबल बॉन्ड हटाया है उन दोनों कार्बन को डबल बॉन्ड O दे दो, बन गया प्रोडक्ट। चलो फटाफट नोट करो ओजोनोलिसिस का एग्जाम्पल।
इसका मेथड, इसकी ट्रिक, इसका स्टेटमेंट आपको लिखवा चुके हैं वहां पे एल्कीन में। अभी ये इसका एग्जाम्पल लिख लो फटाफट। चलिए, हो गया होगा? नहीं हुआ है तो वीडियो को रोकिए, नोट करिए, उसके बाद आगे बढ़िए। सेकेंड रिएक्शन के, इसके आगे रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। फॉर्मेशन ऑफ ल्यूसाइड का ये बोल लिया जाए, रिएक्शन विद द आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड। रिएक्शन विद द, नेक्स्ट हेडिंग है रिएक्शन विद आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड, बोले तो AsCl3। याद है एल्कीन में हम लोगों ने एक कंपाउंड बनाया था मस्टर्ड गैस, भूल गए होगे, काफी टाइम हो गया, रीजन किया नहीं होगा, याद करो। 2 मोल एथिलीन लिया था और रिएक्शन कराई थी HCl2 या H2Cl2 के साथ। तो एक सल्फर के साथ ये CH2CH2Cl, फिर सिंगल बॉन्ड CH2CH2Cl, मस्टर्ड गैस बनी थी। तुम लोग ये क्यों बता रहे, क्या यहां भी बनेगी? नहीं, यहां जो बनेगा वो मस्टर्ड गैस से 12 टाइम ज्यादा पॉइजनस होगा। कंपेयर करा रहे हैं, इसलिए याद दिला रहे हैं आपको मस्टर्ड गैस। तो जरा ध्यान देना यहां पे। तो आपने लिया प्रोपाइन, सॉरी इथाइन, रिएक्शन कराई आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड से, बोले तो AsCl3। तो AsCl3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं AsCl2 और Cl, एक पे माइनस और एक पे आएगा प्लस, ठीक है। ये अटैक मारेगा, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ट्रिपल बॉन्ड में डबल में कन्वर्ट होगा, एक ट्रिपल बॉन्ड कार्बन पे AsCl2 अटैक मारेगा और एक ट्रिपल बॉन्ड कार्बन पे Cl नेगेटिव अटैक मारेगा। तो ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट होगा डबल में, ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हुआ डबल में, और एक ट्रिपल बॉन्ड कार्बन पे आ गया AsCl2 और एक ट्रिपल बॉन्ड कार्बन पे आके जुड़ गया Cl, ये बन गया साहब ल्यूसाइड, ये बन गया ल्यूसाइड। इट इज 12 टाइम पॉइजनस देन मस्टर्ड गैस। इट इज 12 टाइम पॉइजनस देन मस्टर्ड गैस। ये मस्टर्ड गैस से 12 गुना ज्यादा पॉइजनस होता है। चलिए देखिए फटाफट रिएक्शन विद द AsCl3। नोट कर लिया होगा आपने। अगली रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं अपन लोग। अगली रिएक्शन की ओर बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है 2 पेंटाइन 1 2 3 4 5 2 पेंटाइन रिएक्ट विद द HBr, then what is the मेजर प्रोडक्ट? क्या मेजर प्रोडक्ट बनेगा? क्वेश्चन है नीट में, ठीक है। मतलब क्या मेजर प्रोडक्ट बनेगा? ऑप्शन हम आपको दिखा देते हैं कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH C2H5, ठीक है। यहां पे Br, यहां पे H2, फिर बोला CH3 CH2 CH, ये Br, ये C2H5, फिर बोला CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2
सिंगल बॉन्ड CH CH3 और ये दिया D बोल दिया, नन ऑफ दिस। देखो कौन सा प्रोडक्ट यहां पर बनेगा, हम आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, फटाफट इसको निकालिए। लेकिन आप वीडियो को पॉज करके 1 मिनट का टाइम ले सकते हो क्वेश्चन सॉल्व करने में। वीडियो पॉज करिए, 1 मिनट का टाइम लीजिए क्वेश्चन सॉल्व करके, उसके बाद आंसर देखिएगा। पहले वीडियो पॉज करके अपने आप आंसर निकालने की कोशिश करिए, वीडियो को रोक के अपने आप आंसर निकालिए, 1 मिनट तक आंसर निकालिए। ना निकले तो वीडियो को प्ले करिए और उसके बाद आंसर देखिए। हम डिस्कस करते हैं क्या बनेगा। ये बनना चाहिए, ये बनना चाहिए, ये बनना चाहिए। देखो ये तो बनेगा ही नहीं किसी भी हालत में, सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ था। रीअरेंजमेंट होने का मतलब नहीं है, क्योंकि 2 डिग्री यहाँ भी 2 डिग्री वहां भी, रीअरेंज होने का कोई मतलब नहीं है। तो ये तो बनेगा नहीं किसी भी हालत में। आंसर या तो फर्स्ट होगा, या तो सेकंड होगा, या तो नन ऑफ दीस होगा। अब CH3 है प्लस आई हैविंग ग्रुप, CH3 है प्लस आई हैविंग ग्रुप, C2H5 भी है प्लस आई हैविंग ग्रुप। तो ये भी इलेक्ट्रॉन रेपलिंग होगा और ये भी इलेक्ट्रॉन रेपलिंग होगा, ये भी इलेक्ट्रॉन रिपल करेगा और ये भी इलेक्ट्रॉन रिपल करेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिपल करेगा तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो यहां पे माइनस आएगा और यहां पे प्लस आएगा। और अगर यहां पे माइनस यहां पे प्लस आया, अगर यहां पे माइनस और यहां पे प्लस आया बॉन्ड टूटने के बाद, तो प्लस पे अटैक कौन मारेगा, माइनस, तो Br पे माइनस चार्ज होगा, तो Br यहां पे अटैक मार देगा, H प्लस यहां पे अटैक मार देगा, तो आंसर बन जाएगा A। अगर हम इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे तो अब इसके अकॉर्डिंग आते हैं, ये भी प्लस आई है, ये भी इलेक्ट्रॉन रेपलिंग है, तो अगर इसके अकॉर्डिंग बॉन्ड को ब्रेक किया तो यहां माइनस और यहां प्लस, बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल में टूटा, यहां माइनस और यहां प्लस। अब माइनस पे अटैक कौन मारेगा, H प्लस, तो यहां पे एक H और आ जाएगा CH2, और प्लस पे अटैक कौन मारेगा, माइनस, तो Br माइनस यहां पे अटैक मारेगा, तो आंसर ये बन जाएगा। तो अगर इसको डोमिनेंट मानते तो ये आंसर बनेगा पहला वाला, इसको डोमिनेंट मानते तो आंसर बनेगा दूसरा वाला। अब दिमाग ये कहता है कि यार ये भी एल्किल है, ये भी एल्किल है, दुनिया के सारे एल्किल पॉजिटिव इंडक्टिव शो करते हैं। और एक बात अपन लोग को बताई जाती है कि जितना बड़ा एल्किल होगा उतना बड़ा उसका प्लस आई इफेक्ट होगा। तो मेथिल और एथिल में बड़ा एल्किल कौन है, एथिल बड़ा एल्किल है, तो इसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, और प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा तो इसके अकॉर्डिंग आंसर बनना चाहिए। मतलब ये वाली डायरेक्शन सही और ये वाली डायरेक्शन गलत, क्योंकि ये बड़ा प्लस आई है तो ये ज्यादा रिपल करेगा, तो डायरेक्शन ये आएगी, डायरेक्शन ये आएगी, तो यहां माइनस और यहां पे प्लस, तो यहां पे माइनस आएगा। अगर चार्ज यहां माइनस आएगा तो माइनस पे अटैक कौन मारेगा, H प्लस, तो यहां CH2 हो जाएगा, और यहां प्लस पे अटैक मार देगा Br, आंसर हो जाएगा B। ऐसा लगता है, लेकिन आंसर B नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, रीजन सुनिएगा। ऐसा दिमाग बोलने की कोशिश करता है कि आंसर तो यार B हो गया, क्योंकि ये बड़ा प्लस आई, ये ज्यादा रिपल करेगा, तो डायरेक्शन ये आएगी, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, अटैक। अरे बकवास बात, अरे यार। हाइपर कॉन्जुगेशन इज डोमिनेंट देन द इंडक्टिव इफेक्ट। पहले हाइपर देखोगे ना, उसके बाद इंडक्टिव पे जाओगे। सबसे पहले क्या देखते हो, रेजोनेंस, उसके बाद क्या देखते हो, हाइपर, उसके बाद क्या देखते हो, इंडक्टिव, और रेजोनेंस के पहले भी क्या देखते हो, स्टेबिलिटी चेक करने के लिए ऑक्टेट, हाइपर के बाद इंडक्टिव। तो यहाँ पे इंडक्टिव देखने के पहले रेजोनेंस भी तो चेक करोगे। तो रेजोनेंस डोमिनेंट होता है इंडक्टिव से, इसकी वजह से इंडक्टिव के हिसाब से आंसर नहीं बनेगा। अब क्या करते हैं, इसका इंटरमीडिएट बना लेते हैं। अरे रिएक्शन का टाइप क्या है यार, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ाया था एल्कीन में, मैकेनिज्म में। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, एल्कीन की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकैटायन। तो एक बार कार्बोकैटायन इधर बना के देख लेते हैं, एक बार इधर बना के देख लेते हैं। जो कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा वो मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। तो चलो बना के देख लेते हैं। तो ये था C2H5 को ओपन करके लिखोगे तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3।
अगर बॉन्ड इधर से तोड़ा, दोनों को एक बार करके देखते हैं, एक बार यहां पे माइनस, एक बार यहां पे प्लस, ठीक है। एक बार उल्टा कर लेंगे, अटैक मार रहे हैं H प्लस और Br माइनस का। रिएक्शन का टाइप कैसा होता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो पहले अटैक कौन मारेगा? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक मारेगा? प्लस कहां अटैक मारेगा? माइनस पे। माइनस पे अटैक मार दिया तो ये बना इंटरमीडिएट, प्लस ने माइनस पे अटैक मार दिया, बन गया इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन। चेक करो हाइपर कॉन्जुकेशन कितना है? 3 और 2 5। चेक करना आता होगा। हाइपर कॉन्जुकेशन हमने आपको बताया था कम से कम एक कार्बन sp2 टाइप हो, sp2 से डायरेक्ट जुड़ा कार्बन sp3 हो, उससे पास जो H होते हैं वो हाइपर कॉन्जुकेशन H होते हैं। तो ये sp2 कार्बन और sp2 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा कार्बन ये sp3, इससे डायरेक्ट जुड़ा ये कार्बन ये भी sp3, तो 3 और 2 5 हाइपर कॉन्जुकेशन H। इस समय इसके पास 5 हाइपर कॉन्जुकेशन वाले हाइड्रोजन है, 3 और 2 5। अब उल्टा करके देख लेते हैं। अभी क्या किया था? यहां माइनस यहां प्लस। ऐसा करने पे हाइपर कॉन्जुकेशन वाले H कितने मिले थे? 5। अब उल्टा कर लेते हैं, यहां पे माइनस कर लेते हैं और यहां पे प्लस। रिएक्शन का टाइप क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहले अटैक कौन मारेगा? इलेक्ट्रोफाइल। कहां अटैक मारेगा? माइनस पे। माइनस पे अटैक मारा प्लस ने, तो ये हो गया CH2 और ये बना कार्बोकेटाइन। चेक करो हाइपर कॉन्जुगेशन कितना है? 2 और 2 4। इसके पहले वाले में कितना था? 5। तो उस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इसके कंपेयर में ज्यादा थी। और इंटरमीडिएट अगर स्टेबल होगा तो प्रोडक्ट 100% मेजर होगा। तो यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन 4 है, इसके पहले हाइपर कॉन्जुगेशन 5 थी, तो वो वाला सही था, ये वाला गलत है। तो इसका मतलब बॉन्ड ब्रेक होने का तरीका ये होगा, यहां पे प्लस और यहां पे माइनस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग इंडक्टिव से देखता है लेकिन आंसर हाइपर से मिलता है, क्योंकि हाइपर डोमिनेंट होता है इंडक्टिव से। तो अब अटैक मार दो, ये प्लस जो है ये अटैक मारेगा माइनस पे, और ये प्लस माइनस पे अटैक मारेगा, और ये माइनस अटैक मार देगा प्लस पे। अब आंसर बना लो, कौन सा आंसर बना? CH3 CH के पास आ गया Br, CH3 CH के पास आ गया Br, CH के पास एक H और आया, तो माइनस प्लस चार्ज खत्म हो गया और ये हो गया CH2 और ये हो गया CH2, और सिंगल बॉन्ड C2H5, C2H5, सिंगल बॉन्ड C2H5। फर्स्ट इज द एग्जैक्टली राइट आंसर। ठीक है, नेट पे पूछा वो क्वेश्चन है। फर्स्ट पे टिक करने के बाद रीजन लिख लेना इसी ऑप्शन के नीचे, ड्यू टू द हाइपर कॉन्जुगेशन। आंसर ए क्यों है, बी क्यों नहीं है? क्योंकि बी में हाइपर कॉन्जुगेशन मिलेंगे 4 और यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन मिलेंगे 5। देख लो ना, यहां माइनस तो यहां पे प्लस, प्लस के पास हाइपर कॉन्जुगेशन 3 2 5 और यहां पे 2, और इसको जब ओपन करके लिखोगे तो CH2 CH3 लिखोगे, तो यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन सिर्फ 4 मिलेंगे और यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन 5 मिलेंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होंगे, कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा, और कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा तो प्रोडक्ट मेजर होगा। तो मेजर प्रोडक्ट हो गया ए पे टिक करना और ऑप्शन के नीचे लिख लेना ड्यू टू द हाइपर कॉन्जुगेशन। चलो, तो इसका आंसर ये आ गया। अब हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं लीनियर पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइन। चलिए इसको नोट कर लीजिए, नोट नहीं किया है तो वीडियो पॉज करके इसको नोट करिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं लीनियर पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइन। लीनियर पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइन। तो लीनियर पॉलीमराइजेशन में क्या करते हैं, ध्यान देना। लीनियर पॉलीमराइजेशन में हम लोगों ने लिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके 2 मोल लिए और इसको पॉलीमराइज कराया इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड क्यूप्रस क्लोराइड। इसकी प्रेजेंस में इथाइन के 2 मोल को पॉलीमराइज कराया। तो पॉलीमराइज कराएंगे तो क्या होगा, पॉलीमराइज होने का तरीका क्या होगा, ये क्या होगा, यहां से एक
ट्रिपल बॉन्ड डबल में टूटेगा। भाई ये कुछ ऐसा होगा, ये ट्रिपल बॉन्ड जो होगा वो डबल में टूटेगा। जब ट्रिपल बॉन्ड डबल में टूटेगा तो एक पे माइनस आएगा और एक पे प्लस आएगा। या ये बोल लो कि यहां पे प्लस आएगा और यहां पे माइनस, वो आपकी इच्छा है। यहां माइनस यहां प्लस, या यहां माइनस यहां प्लस, फर्क नहीं पड़ता। तो एक पाई बॉन्ड टूटा, एक पाई बॉन्ड टूटा तो चार्ज आया एक पे माइनस और एक पे प्लस। अब यहां से एक H प्लस अटैक मारेगा, एसिडिक H, तो C पे चार्ज कैसा आएगा? माइनस। ये जो H प्लस होगा, ये H प्लस अटैक मारेगा माइनस पे। ये जो H प्लस होगा ये अटैक मारेगा माइनस पे। अच्छा, अभी हमने आपसे बोला कि माइनस यहां दे दो, प्लस यहां दे दो, या प्लस यहां दे दो, माइनस यहां दे दो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बस एक कार्बन पे माइनस और एक कार्बन पे क्या होना चाहिए? प्लस। तो इस वाले माइनस पे ये वाला H प्लस अटैक मार देगा। ठीक है भैया, इस H प्लस ने यहां पे अटैक मार दिया, तो ये क्या बन गया? CH डबल बॉन्ड CH2। ये वाला H इसके पास आ गया, ये माइनस ये प्लस, चार्ज खत्म, CH के पास एक H आया तो ये बन गया CH2। और ये वाला पॉजिटिव चार्ज निगेटिव से आके अटैच हो गया, तो प्रोडक्ट क्या बना? CH, ध्यान देना जरा, प्रोडक्ट क्या बना? CH ट्रिपल बॉन्ड C। और इस माइनस से ये प्लस वाला कार्बन आके जुड़ चुका है। अरे ये माइनस ये प्लस, तो माइनस प्लस चार्ज खत्म होगा और दोनों कार्बन के बीच में नया बॉन्ड बनेगा। तो दोनों कार्बन के बीच में बन गया नया बॉन्ड। आगे क्या है? डबल बॉन्ड। आगे क्या है? CH के पास एक क्या आ चुका है? H, तो ये क्या बन चुका है? CH2। नाम क्या? नाम विनाइल एसिटिलीन। नाम होता है इसका विनाइल एसिटिलीन। ये बन गया विनाइल एसिटिलीन। फिर से एक बार देखिएगा, एक बार समझिएगा। ट्रिपल बॉन्ड डबल में टूटा, एक कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया और एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया। जिस पे नेगेटिव चार्ज आया उस पे H प्लस ने अटैक मारा, तो ये कन्वर्ट हुआ किसमें? CH। क्या हुआ होगा? CH डबल बॉन्ड CH2। CH डबल बॉन्ड CH2 और CH पे चार्ज कैसा? पॉजिटिव। तो इस पॉजिटिव ने इस नेगेटिव से मिलके ये बॉन्ड बनाया। यहां पे चार्ज कैसा था? पॉजिटिव। यहां पे चार्ज कैसा था? नेगेटिव। तो यहां पे चार्ज कैसा था? ये वाला पॉजिटिव। यहां पे चार्ज कैसा था? नेगेटिव। ये नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन करेगा और नया बॉन्ड बनाएगा, तो दोनों के बीच में ये बन गया नया बॉन्ड और ये बन गया प्रोडक्ट। नाम हुआ विनाइल। इस ग्रुप को बोलते हैं विनाइल और इसका नाम एसिटिलीन, तो नाम हुआ विनाइल एसिटिलीन। फटाफट नोट करिए। 2 मोल पॉलीमराइज कराएंगे अमोनियम क्लोराइड और क्यूप्रस क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा? तो बनेगा विनाइल साइनाइड। क्या बनेगा? विनाइल साइनाइड। चलिए नोट करिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर नोट ना कर पाए हो तो इसका वीडियो पॉज करिए, पॉज करके नोट करके आगे बढ़िए। और अभी हम लोग इसी की अगली रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं। अभी यहां पर आपने 2 मोल लिए थे, अब हम लोग क्या करेंगे? 3 मोल लेके रिएक्शन स्टार्ट कराएंगे। अभी 2 मोल लिए थे, सेम रिएक्शन में 3 मोल लेके रिएक्शन स्टार्ट कराते हैं। तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH पहला मोल, CH ट्रिपल बॉन्ड CH दूसरा मोल, CH ट्रिपल बॉन्ड CH तीसरा मोल। 3 मोल इथाइन के अगर पॉलीमराइज करा दिए जाए रेड हॉट आयरन ट्यूब या रेड हॉट कॉपर ट्यूब पे, तो ये बना देंगे बेंजीन। जो इसके पहले के पहले हम लोगों ने पॉलीमराइजेशन पढ़ा, उसमें हम लोगों ने देखा। लेकिन अगर इसी को पॉलीमराइज कराएं अमोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, और अमोनियम क्लोराइड के साथ क्यूप्रस क्लोराइड की भी प्रेजेंस हो, क्यूप्रस क्लोराइड की भी प्रेजेंस हो, तो क्या बनेगा? जरा ध्यान दीजिएगा क्या होगा, प्रोसेस समझिएगा। ये ट्रिपल बॉन्ड डबल में टूटेगा, ये ट्रिपल बॉन्ड डबल में टूटेगा, बिल्कुल पिछली बार की तरह। ये वाला भी ट्रिपल बॉन्ड डबल में तोड़ो भैया, डबल में तोड़ो, ट्रिपल में नहीं, डबल में तोड़ो, ट्रिपल को डबल में तोड़ो। यहां भी इस वाले को ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में तोड़ दो।
जब ट्रिपल को डबल में कन्वर्ट करोगे तो एक कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो मान लिया क्या इसके पहले वाले में जो माना था, यहाँ पे H प्लस आएगा, ये माइनस होगा, तो ये माइनस प्लस से जुड़ जाएगा, तो एक पे माइनस दे दो और एक पे चार्ज कैसा दे दो, एक पे प्लस दे दो। अरे भैया कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ माइनस दे दो, यहाँ प्लस दे दो, या यहाँ प्लस दे दो, यहाँ माइनस दे दो। ट्रिपल बॉन्ड में से एक पाई बॉन्ड टूटा है, एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया है और एक कार्बन पे निगेटिव चार्ज आया है। एग्जैक्टली यहाँ पे भी वही होगा, एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और एक कार्बन पे निगेटिव चार्ज आएगा। ये ट्रिपल बॉन्ड में से एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक कार्बन पे पॉजिटिव आया, एक कार्बन पे निगेटिव आया। अब क्या होगा, यहां से एसिडिक H, ये H प्लस C पे क्या आएगा, माइनस। ये जो H प्लस होगा, ये H प्लस अटैक मारेगा माइनस पे, यहां से भी एक H प्लस निकलेगा, इसको ऐसे लिख लेते हैं CH, यहां से भी एक H प्लस निकलेगा और ये जो H प्लस होगा, ये H प्लस अटैक मारेगा ये माइनस पे, ये H प्लस अटैक मारेगा माइनस पे। तो ये क्या बन गया समझना जरा, ये बना CH2। ध्यान देना, CH के पास एक H और आया तो माइनस प्लस चार्ज खत्म हो गया, CH के पास एक H और आया तो क्या बन गया, CH2। और ये वाला प्लस इस वाले माइनस से जुड़ जाएगा, यहां पे भी वही होगा, CH डबल बॉन्ड, CH के पास एक H आ गया, CH के पास एक H आ गया तो ये हो गया CH2, और ये वाला प्लस इस वाले माइनस से जुड़ गया, ये वाला प्लस इस वाले माइनस से जुड़ गया, तो सिंगल बॉन्ड ये जुड़ जाएगा इससे। फिर समझ लेना एक बार, पहले ट्रिपल बॉन्ड डबल में टूटा, एक पे माइनस एक पे प्लस आया, ट्रिपल बॉन्ड डबल में टूटा, एक पे माइनस एक पे प्लस आया, इस माइनस पे इस एसिडिक H ने अटैक मारा, इस माइनस पे इस एसिडिक H ने अटैक मारा, तो CH अब CH नहीं रहा है, CH अब हो गया है CH2 और चार्ज खत्म हो चुका है क्योंकि माइनस पे प्लस ने अटैक मारा है। वही यहां पे हुआ है, इस नेगेटिव पे इस H पॉजिटिव ने अटैक मारा है तो CH के पास एक H आया है तो ये बन गया है CH2। तो डबल बॉन्ड CH2, ये वाला H यहां पे आया और ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव से मिलेगा और ये नया बॉन्ड बना देगा, चार्ज खत्म हो जाएगा और यहां पे नया बॉन्ड बन जाएगा। जो काम यहां पे होगा एग्जैक्टली वही काम यहां पे होगा। सोचो क्या बना, ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH और ये प्लस ये माइनस, तो ये से जुड़ गया, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, फिर सिंगल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड CH2। तो प्रोडक्ट बना क्या, प्रोडक्ट बन गया, ये नीचे हम बना रहे हैं प्रोडक्ट, इसके आगे की रिएक्शन हम आपको इसके नीचे लिख के दिखा रहे हैं। तो ये था C ट्रिपल बॉन्ड C, ये था C ट्रिपल बॉन्ड C, इससे जुड़ गया CH डबल बॉन्ड CH2, इससे इधर जुड़ गया CH डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया फाइनल प्रोडक्ट। एक बार ध्यान से देखो क्या बना, ये C था, ये C रहा, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये C, ये C, इस वाले माइनस इस वाले प्लस, इस वाले प्लस ने इस वाले माइनस से बॉन्ड बनाया, चार्ज खत्म, ये बन गया बॉन्ड, चार्ज खत्म। इस वाले माइनस ने इस वाले प्लस से बॉन्ड बनाया, इस वाले माइनस ने इस वाले प्लस से, इस वाले माइनस ने इस वाले प्लस से बॉन्ड बनाया, चार्ज खत्म। आगे क्या लगा है, इधर CH के बगल में डबल बॉन्ड CH के पास एक H आ चुका है तो ये CH2 हो चुका है। वही यहाँ पे ये CH के बगल में डबल बॉन्ड CH और CH के पास एक H प्लस आ चुका है तो ये बन गया है CH2। तो भैया नाम क्या हुआ, ये एक विनाइल ग्रुप ये लगा है, दूसरा विनाइल ग्रुप ये लगा है, बीच में है एसिटिलीन, नाम क्या हुआ, डाइविनाइल एसिटिलीन। नाम क्या हुआ, डाइविनाइल एसिटिलीन। क्या बन गया, डाइविनाइल एसिटिलीन। अगर 2 मोल पॉलीमराइज कराएंगे अमोनियम क्लोराइड और किप्रस क्लोराइड की प्रेजेंस में तो क्या बनेगा, तो बनेगा विनाइल एसिटिलीन। और अगर 3 मोल पॉलीमराइज कराएंगे तो क्या बनेगा, तो अगर 3 मोल पॉलीमराइज कराएंगे तो बनेगा डाइविनाइल एसिटिलीन या बाइविनाइल एसिटिलीन। चलिए फटाफट रिएक्शन नोट करिए, इसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 आप रिएक्शन नोट कर चुके होंगे और अगर नोट नहीं करी है तो वीडियो को रोकिए, रिएक्शन नोट करिए
और आगे बढ़िए। हम हटाते हैं और हम आगे बढ़ते हैं एक क्वेश्चन की ओर। पूछा हुआ क्वेश्चन है, नीट में पूछा क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं। क्वेश्चन बोला था कि ये जो है ये रिएक्ट कर रहा है वन इक्विवेलेंट ऑफ HBr। व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट? क्या प्रोडक्ट बनेगा? क्या प्रोडक्ट बनेगा? इट इज रिएक्ट विद द वन इक्विवेलेंट ऑफ HBr। एक इक्विवेलेंट HBr से रिएक्ट कर रहा है, क्या प्रोडक्ट बनेगा? चलो सोचो क्या बनेगा। 5 सेकंड का टाइम दिया। चलो देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन बढ़िया है थोड़ा। अगर हम लोग से पूछा जाए कि एल्कीन और एल्काइन में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो हर जगह लिखा होता है एल्कीन इज मोर रिएक्टिव देन एल्काइन। सही है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। एल्कीन ज्यादा रिएक्टिव होती है एल्काइन से, सही है, हमें ये पढ़ाया भी जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एल्कीन मोर रिएक्टिव होती है एल्काइन से। एक इक्विवेलेंट HBr है तो या तो यहां रिएक्ट कर सकता है या तो यहां रिएक्ट कर सकता है। और हम लोग को ये पता है कि एल्कीन इज मोर रिएक्टिव देन एल्काइन। पढ़ाया गया होगा यार, मैकेनिज्म में बताया गया होगा कि एल्कीन इज मोर रिएक्टिव देन एल्काइन। इसकी रिएक्टिविटी इससे ज्यादा, तो ये रिएक्ट कर जाएगा और ये रिएक्ट कर जाएगा। तो मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे जाएगा जिसके पास H कम होंगे, और पॉजिटिव पार्ट उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे जाएगा जिसके पास H ज्यादा होंगे। तो प्रोडक्ट हम लोग बना देंगे ये। इसके पास आ गया H, CH2 कन्वर्ट हुआ CH3 में, डबल बॉन्ड टूटा सिंगल में, CH के पास आ गया Br, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH। ये बन गया प्रोडक्ट। और ये प्रोडक्ट हुआ गलत, ये प्रोडक्ट सही नहीं है, ये गलत प्रोडक्ट है। अब तुम बोलोगे यार गलत क्यों है? एल्कीन इज मोर रिएक्टिव एल्काइन, हमने तो पढ़ा है। तुमने पढ़ा है तभी तो ये गलत है, नहीं पढ़ा होता तो भी गलत होता। भैया ध्यान देना क्यों ये गलत है। जब कभी ऐसा हो कि किसी भी कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, बात समझना, किसी भी कंपाउंड में ऐसा हो ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, या ऐसे बोल लो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और वन इक्विवेलेंट रिएक्ट करा रहा हो HCl, HBr, HI, HOCl, HOBr, HOI, वन इक्विवेलेंट रिएक्ट करा रहा हो, तो ऐसे केस में एल्काइन पार्टिसिपेट कर जाती है, एल्कीन पार्टिसिपेट नहीं करती है। हाँ बात सही है, हमने तो पढ़ा हुआ है कि एल्कीन इज मोर रिएक्टिव देन एल्काइन, और सही पढ़ा हुआ है, वो गलत नहीं है। और अगर ये मोर रिएक्टिव है इसके कंपेयर में, तो रिएक्ट तो इसको करना चाहिए था। तो ये रिएक्ट करके प्रोडक्ट कैसे बना रहा है? और अगर ये रिएक्ट कर रहा है और ये जो प्रोडक्ट बना रहा है जो अभी हम लोगों ने देखा थोड़ी देर पहले, तो वो प्रोडक्ट तो गलत था। और गलत उसको सही होना चाहिए था। क्यों सही होना चाहिए था? क्योंकि एल्कीन इज मोर रिएक्टिव एल्काइन। लेकिन ऐसा नहीं है। जब कभी ऐसा हो कि डबल सिंगल ट्रिपल, अल्टरनेटिव ऐसा हो, सिस्टम ऐसा हो ट्रिपल सिंगल डबल, मतलब ट्रिपल हो फिर सिंगल हो, जस्ट बगल में डबल हो, या ऐसे बोले डबल हो सिंगल हो जस्ट बगल में ट्रिपल हो, ऐसे केस में, सिर्फ ऐसे केस में ट्रिपल बॉन्ड रिएक्ट करेगा, डबल बॉन्ड रिएक्ट नहीं करेगा। अगर वन इक्विवेलेंट है तो ट्रिपल बॉन्ड रिएक्ट करेगा, डबल बॉन्ड रिएक्ट नहीं करेगा। अगर वन इक्विवेलेंट है तो ऐसा क्यों होता है उसका रीजन भी अभी आपको दिखाते हैं। तो यहां पे ट्रिपल बॉन्ड रिएक्ट करेगा, डबल बॉन्ड रिएक्ट नहीं करेगा। क्या बनाएगा वो देख लेते हैं। H पे प्लस आएगा, माइनस आएगा। यह क्वेश्चन है, कोई रिएक्शन नहीं है, क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहां पे इसको ऐसे हैशटैग करके लिख लेते हैं क्वेश्चन। तो निगेटिव पार्ट उस डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन पे जाएगा जिसके पास H कम हो, तो निगेटिव पार्ट आ जाएगा यहां पे और पॉजिटिव पार्ट आ जाएगा यहां पे। मार्कोनिकॉफ बोलता है निगेटिव पार्ट उस डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन पे जाएगा जिसके पास H कम, तो इसके पास 0, इसके पास 1, तो निगेटिव पार्ट आ गया यहां पे, पॉजिटिव पार्ट आ गया यहां पे। तो बना क्या? CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C,
ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हुआ डबल बॉन्ड में, क्योंकि एक मोल HBr ने अटैक मारा है, एक मोल HBr ने अटैक मारा है, तो एक पाई बॉन्ड टूटेगा, ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट होगा डबल बॉन्ड में, ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हुआ डबल बॉन्ड में। CH के पास एक H आया तो ये बन गया CH2, और यहां पे आके अटैक मार दिया है Br ने, तो यहां पे आके जरा देखो ये जुड़ गया Br। अब जरा ध्यान से देखो, इसके पहले जो प्रोडक्ट बनाया था, जब तुमने अपना दिमाग लगाया था, जो किताब में रटी हुई बात पढ़ी थी कि एल्कीन इज मोर रिएक्टिव देन एल्काइन, जब वो वाला प्रोडक्ट बनाया था तो प्रोडक्ट कैसा बना था? सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। और जब इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाया, जरा ध्यान से देखो कैसा प्रोडक्ट बना है, डबल सिंगल डबल बॉन्ड अल्टरनेट पे मिलने हैं, हाईली स्टेबल प्रोडक्ट, कॉन्जुगेटेड डाइईन टाइप प्रोडक्ट है, हाईली स्टेबल है। तो प्रोडक्ट अगर हाई स्टेबल है तो बट ऑब्वियस है बहुत ज्यादा उसका कंटेंट भी होगा और वो मेजर होगा। इसकी वजह से ऐसे केस में ट्रिपल बॉन्ड रिएक्ट करता है, डबल बॉन्ड रिएक्ट नहीं करता है। सिर्फ ऐसे केस में, किस केस में? जब ट्रिपल के बगल में सिंगल और उसके जस्ट बगल में डबल हो, मतलब डबल सिंगल और सिंगल के डबल सिंगल के जस्ट बगल में ट्रिपल हो, इस केस में ट्रिपल बॉन्ड रिएक्ट कर जाएगा। वरना हर केस में डबल बॉन्ड इज मोर रिएक्टिव देन ट्रिपल बॉन्ड, वरना हर केस में एल्कीन इज मोर रिएक्टिव देन एल्काइन। लेकिन ऐसे केस में जहां पे डबल सिंगल ट्रिपल इस टाइप से अरेंज हो कि ट्रिपल हो उसके बाद सिंगल हो, सिंगल के जस्ट बाद डबल हो, तो ऐसे केस में वन इक्विवेलेंट कोई भी रिएक्ट कर रहा हो तो ट्रिपल बॉन्ड ही पार्टिसिपेट करेगा। रीजन होता है कि जो प्रोडक्ट बन के आता है, अगर ट्रिपल बॉन्ड पार्टिसिपेट करे तो कॉन्जुगेटेड डाइईन टाइप का प्रोडक्ट बन के आता है, जिसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। इस वजह से ये बहुत ज्यादा कंटेंट देता है प्रोडक्ट का, तो ये ट्रिपल बॉन्ड रिएक्ट करेगा, डबल बॉन्ड रिएक्ट नहीं करेगा। चलिए नोट कर लीजिए, क्वेश्चन था, पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसका आंसर ये था। ये बनेगा मेजर। इसके पहले जो बनाया था वो नहीं बनेगा, ये बनाया है, दैट इज द राइट आंसर। चलिए हटाते हैं इसको। नेक्स्ट हेडिंग, oxidation of alkyne, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन। एल्काइन का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। चलो मान लीजिए अपने एल्काइन में भी CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3 ऑक्सीडेशन कराया KMnO4 से या K2Cr2O7 से, और मीडियम लिया एसिडिक। ऑक्सीडेशन हम बात करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन की। तो अगर एल्काइन का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो एल्काइन का ऑक्सीडेशन बेसिकली दो मीडियम में होता है, एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में आप KMnO4 ले सकते हो और बेसिक मीडियम में भी आप KMnO4 ले सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने कोई एल्काइन ली CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C2H5, और इसका ऑक्सीडेशन कराया आपने KMnO4 से। मीडियम याद रहे कि मीडियम कैसा है, मीडियम एसिडिक है। तो एसिडिक मीडियम में प्रोडक्ट बनाने का तरीका क्या है? ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन को ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से अलग करेंगे और ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन को कन्वर्ट कर देंगे COOH में। तो ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन को कन्वर्ट किया COH में, ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन को कन्वर्ट किया COH में, और दोनों को अलग कर दिया। तो एक प्रोडक्ट बना CH3COOH और दूसरा प्रोडक्ट बना C2H5COOH। तो एक प्रोडक्ट बना CH3 सिंगल बॉन्ड COOH और दूसरा प्रोडक्ट बना C2H5 सिंगल बॉन्ड COOH। C2H5 सिंगल बॉन्ड COOH। मान लीजिए आपने इसकी जगह एग्जाम्पल उठा लिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका ऑक्सीडेशन कराया सेम रीजेंट और सेम मीडियम की प्रेजेंस में, और जो एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में प्रोडक्ट बनाने का तरीका, ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन को ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से अलग कर दो और ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन को कन्वर्ट कर दो COOH में। तो एक प्रोडक्ट बना
CH3COOH और दूसरा प्रोडक्ट बना HCOOH। तो एक प्रोडक्ट बना CH3COOH और दूसरा प्रोडक्ट बना HCOOH। फॉर्मिक एसिड की रिड्यूसिंग पावर काफी ज्यादा होती है, तो ये अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेगा कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन को निकाल के। चलिए दोनों एग्जांपल नोट करिए। इसके अलावा दुनिया की कोई भी एल्काइन होगी, एल्काइन का ऑक्सीडेशन एसिडिक मीडियम में प्रोडक्ट बनाने का तरीका सिंपल है। क्या करेंगे, ट्रिपल को ट्रिपल से अलग करेंगे और दोनों ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन को COOH में कन्वर्ट करेंगे। तो ये बना CH3COOH और ये बना C2H5COOH और ये अलग दो प्रोडक्ट बन गए। फटाफट नोट करिए। चलिए नोट कर चुके होंगे, नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करिए, नोट करिए, उसके बाद फिर से वीडियो को प्ले करिए। हम लोग अगली रिएक्शन देखते हैं, अगला ऑक्सीडेशन देखते हैं। अभी देखा था एसिडिक मीडियम में, अब देखते हैं बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में आपने ऑक्सीडेशन कराया KMnO4 से और मीडियम ले लिया बेसिक। तो KMnO4 से ऑक्सीडेशन कराओगे अगर आप इन बेसिक मीडियम, तो यहाँ के प्रोडक्ट बनाने का तरीका क्या है? एसिडिक मीडियम में तरीका क्या था? एसिडिक मीडियम में तरीका ये था कि ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन को ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से अलग करो और ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन कन्वर्ट कर दो COOH में। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कार्बन कार्बन वहां पे क्या कर रहे थे, ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन को ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से अलग कर दे रहे थे, पूरा का पूरा अलग। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड में से दो बॉन्ड हटाएंगे, एक बॉन्ड बचा रहने देंगे। और अगर ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के पास CH है तो CH को कन्वर्ट कर देंगे COOH में। और अगर CH नहीं है, सिर्फ C है, C के पास H नहीं है, तो C को डबल बॉन्ड O देके अलग कर देंगे। तो जरा ध्यान दीजिए, ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन, मीडियम बेसिक, तो बीच में से अब की बार डबल बॉन्ड हटाएंगे, सिंगल बॉन्ड लगा रहने देंगे, CH सिंगल बॉन्ड CH। अब जरा ध्यान देना, अगर ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के पास H है तो CH को बदल देंगे COOH में और CH को बदल देंगे COOH में और ट्रिपल बॉन्ड में से डबल बॉन्ड हटा देंगे, बॉन्ड कैसा बच जाएगा, सिंगल। समझे नहीं, शायद आप समझ जाओ। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, इसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, मीडियम बेसिक है। ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन को ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से पूरा का पूरा अलग नहीं करोगे, खाली डबल बॉन्ड अलग करोगे। डबल बॉन्ड अलग किया तो बॉन्ड कैसा बचेगा, सिंगल। चलो सिंगल बॉन्ड बना दो, CH3 C सिंगल बॉन्ड C CH3। अगर ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन के पास H है तो CH को कन्वर्ट कर दो COOH में और अगर H नहीं है तो दोनों कार्बन को डबल बॉन्ड O दे दो। यहाँ पे क्या था, ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन के पास CH था, ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन के पास H था और अगर H है तो CH को कन्वर्ट कर देंगे COOH में, CH को कन्वर्ट कर देंगे COOH में, ट्रिपल में से डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे, बॉन्ड कैसा बचेगा, सिंगल। भाई तो यहाँ पे किया यार, ट्रिपल में से डबल बॉन्ड ब्रेक किया, बॉन्ड कैसा बचा, सिंगल। और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के पास अगर H नहीं है तब क्या करेंगे, डबल बॉन्ड दो इसको देंगे, डबल बॉन्ड दो इसको देंगे, डबल बॉन्ड दो ये दिया, डबल बॉन्ड दो ये दिया, ये बन गया फाइनल प्रोडक्ट। अगर इसके पास H होता, किसी भी एक ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के पास H होता, तो उस ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को कन्वर्ट करते अपन लोग COOH में। तो इस तरह से प्रोडक्ट बनाएंगे बेसिक मीडियम में। और इसके पहले जो तरीका बताया था कि ट्रिपल को ट्रिपल से पूरा अलग करेंगे और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को COOH में कन्वर्ट करेंगे, उस तरह से प्रोडक्ट बनाएंगे एसिडिक मीडियम में। चलिए फटाफट नोट करें। चलिए हटाते हैं इसको। हो गया ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन, ऑक्सीडेशन तो हो गया। नेक्स्ट हेडिंग है
रिएक्शन विद HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड से रिएक्शन, लेकिन प्रेजेंस ऑफ मर्करियल, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इस पे HCl को रिएक्ट करा, प्रेजेंस मरकरी की हो, मरकरी आयन की प्रेजेंस होने का रीजन रिएक्शन को एक स्टेप में स्टॉप कर देना, रिएक्शन को आगे ना बढ़ने देना। अगर इसको नहीं लोगे तो रिएक्शन अगले स्टेप की ओर बढ़ जाएगी और जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है वो नहीं मिल पाएगा। अभी क्या मिलेगा ध्यान देना, एक ट्रिपल बॉन्ड कार्बन पे H+ ने अटैक मारा, एक ट्रिपल बॉन्ड कार्बन पे Cl ने अटैक मारा, तो ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हुआ डबल बॉन्ड में, जो प्रोडक्ट बनेगा उसको नीचे यहाँ पे लिख रहे हैं। CH के पास एक H आया तो ये बन गया CH2, CH के पास एक H आया तो ये बन गया CH2, ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हुआ डबल में और CH के पास आ गया Cl, तो CH सिंगल बॉन्ड Cl। ध्यान देना, इस वाले CH के पास एक H आया तो CH कन्वर्ट हुआ CH2 में, ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हुआ डबल में और CH के पास आ गया Cl, ये बन गया विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड पॉलीमराइजेशन में काफी मोनोमर में यूज होता है, इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है। तो रिएक्शन हमें यहाँ पे स्टॉप करनी थी, अगर मरकरी आयन ना लेते तो रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं होती। एक मोल HCl का फर्दर रिएक्ट करता और डबल बॉन्ड कन्वर्ट होता सिंगल में, यहाँ पे एक H आता, यहाँ पे एक Cl और आता, लेकिन हमें रिएक्शन यहीं पे स्टॉप करनी थी, इस वजह से मरकरी आयन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई है। चलिए नोट करिए, रिएक्शन विद HCl और कंपाउंड के नीचे कंपाउंड का नाम लिखिए, विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड अगली रिएक्शन की बात करते हैं, रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड इन द प्रेजेंस ऑफ बेरियम साइनाइड, BaCN के होल ट्वाइस के प्रेजेंस में। तो आपने ये लिया, इसको रिएक्ट कराया हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, प्रेजेंसली बेरियम साइनाइड। बेरियम साइनाइड की प्रेजेंस लेने के पीछे फिर से इसी के पहले वाले टाइप का रीजन, जिससे रिएक्शन एक ही स्टेप में स्टॉप हो जाए, अगले स्टेप की ओर प्रोसीड ना हो पाए। क्योंकि जब इसका एक मोल रिएक्ट करेगा, जो कंपाउंड बनेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड होगा कंपैरेटिवली जब इसका 2 मोल रिएक्ट कर जाए, तो हमें इसका एक ही मोल रिएक्ट करने देना है। अगर इसको नहीं लिया तो इसका अगला मोल भी अपने आप पार्टिसिपेट कर जाएगा और जो कंपाउंड चाहिए था वो कंपाउंड नहीं मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बेरियम साइनाइड की प्रेजेंस लेंगे जिससे एक ही मोल रिएक्ट करे और एक मोल रिएक्ट करने के बाद रिएक्शन स्टॉप हो जाए। तो क्या होगा, एक ट्रिपल बॉन्ड कार्बन पे H+ अटैक मारेगा और एक ट्रिपल बॉन्ड कार्बन पे Cn- अटैक मारेगा। इसके पास एक H आया तो CH कन्वर्ट हुआ CH2 पे, ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हुआ डबल में और CH के पास एक Cn आ गया, तो CH के पास एक आ गया Cl, तो ये बन गया विनाइल साइनाइड, मोनोमर ऑफ द बोना N, बताया था हमने आपको पॉलीमराइजेशन में। तो ये बन गया विनाइल साइनाइड। क्या बन गया, विनाइल साइनाइड। चलिए नोट करिए फटाफट। चलिए नोट कर लिया होगा, इसके नीचे इसका नाम लिख लीजिएगा, विनाइल साइनाइड। विनाइल साइनाइड तो ये था आपका एल्काइन। एल्काइन आपका कंप्लीट हुआ। इसमें अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों को कोरिलेट करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, पूछा हो CH3 CH डबल बॉन्ड हो
प्लस HCH। एक क्वेश्चन पूछा था नीट में कि ये दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये दो प्रोडक्ट किससे बनेंगे, किसके ओजोनोलिसिस से बनेंगे। तो ऑप्शन दिए थे कुछ ऐसे, CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH। सेकेंड ऑप्शन था CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। थर्ड ऑप्शन था CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C2H5। और फोर्थ ऑप्शन था CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। चौथा ऑप्शन ये। और इनमें से कौन सी एल्कीन है जिसके ओजोनोलिसिस पे ये प्रोडक्ट बनेंगे। तो यार एल्कीन के ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट बनाना तो हमने बताया था आपको, सिंपल सी ट्रिक। क्या, डबल को डबल से अलग करो, डबल बॉन्ड दो, डबल बॉन्ड दो। तो यहाँ पे तो 2 मोल एस्टल्डिहाइड बनेगा, यहाँ पे डबल को डबल से अलग करो, डबल बॉन्ड दो, डबल बॉन्ड दो। 1 मोल बन गया CH3CHO एस्टल्डिहाइड, 1 मोल बन गया HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, 1 मोल एस्टल्डिहाइड, 1 मोल फॉर्मेल्डिहाइड। आंसर हो गया बी। यहाँ पे क्या बनेगा, डबल को डबल से अलग करो तो डबल बॉन्ड दो, डबल बॉन्ड दो, 1 मोल एसिटाल्डिहाइड, 1 मोल प्रोपेनॉल्डिहाइड। तो ये भी गलत हो गया, हमें चाहिए था 1 मोल एस्टल्डिहाइड, 1 मोल फॉर्मेल्डिहाइड। यहाँ पे 1 मोल फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा और 1 मोल मिलेगा यहाँ पे प्रोपेनॉल्डिहाइड, ये भी गलत हो गया। सेकेंड इज द राइट आंसर। तो आंसर क्या बना, सेकेंड आंसर बना। क्वेश्चन ये था कि इनमें से कौन सी ऐसी एल्कीन है जिसके ओजोनोलिसिस पे ये दो प्रोडक्ट बनेंगे। क्वेश्चन ये था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन दैट इज फॉर्म एस्टल्डिहाइड एंड फॉर्मेल्डिहाइड, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन विल बी फॉर्म एस्टल्डिहाइड एंड फॉर्मेल्डिहाइड प्रोडक्ट इन ओजोनोलिसिस, इन ओजोनोलिसिस। चलिए सेकेंड आंसर हो गया, हटा दें इसको। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये रिएक्ट कर रहा है NOCl। क्वेश्चन पूछा गया था, बता रहे नोटबुक पे, एक बार रिवाइज हो जाएगा एल्कीन आपका इस क्वेश्चन में। तो NOCl जब ब्रेक होता है तो NO पे चार्ज कैसा आता है, पॉजिटिव, और Cl पे चार्ज क्या आता है, निगेटिव। तो एक डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे प्लस अटैक मारेगा और एक पे माइनस। हम लोग को पता है मार्कोनी ऑफ रूल क्या बोलता है, मार्कोनी ऑफ रूल ये बोलता है निगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे जाएगा जिस कार्बन के पास H कम होंगे, तो निगेटिव पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, पॉजिटिव पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, बन जाएगा प्रोडक्ट। NOCl को जब भी ब्रेक करो तो दिमाग में एक बात रहे कि NO पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, Cl पे निगेटिव चार्ज आएगा, बिकॉज NO इज अ रेडिकल हैविंग द +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। हम लोग एक कंफ्यूजन दिमाग में रखते हैं कि O की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो Cl से ज्यादा होगी, तो O पे माइनस आएगा, Cl पे प्लस आएगा। हाँ, हर जगह O पे माइनस आएगा, Cl पे प्लस आएगा, विदाउट एनी डाउट। लेकिन NOCl में उल्टा हो जाएगा, NOCl पे O पे NO पे प्लस आएगा, Cl पे माइनस आएगा, क्योंकि NO एक रेडिकल होता है और जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है +1। इसकी वजह से यहाँ पर ऐसा होगा कि NO पे +1, Cl पे -1। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा वो तो समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आके जुड़ जाएगा Cl, यहाँ पे आके जुड़ जाएगा NO और डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं।
ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, बोला था ये इससे रिएक्ट कर रहा है, क्या प्रोडक्ट बनेगा। मैं जरा ध्यान से देखो, ये है क्वेश्चन, रिएक्शन लोग लोग पढ़ चुके हैं, अब जो भी कर रहे हैं क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन में बोला था ये इससे रिएक्ट कर रहा है, क्या प्रोडक्ट बनेगा। अब ये है क्या, RMgX ग्रिग्नॉल रिएजेंट, और अगला कंपाउंड याद करना, रूल याद करना, RMgX दुनिया में किसी भी ऐसे कंपाउंड से रिएक्ट करे जहां पे कम से कम एक H ऐसा हो जो डायरेक्ट जुड़ा हो या तो सल्फर या तो ऑक्सीजन या तो नाइट्रोजन या तो ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ, तो RMgX का R ऐसे H को लेके RH बनाता है, तो RMgX ये रहा RMgX, RMgX, Mg मेटल है, मेटल पे प्लस आएगा और C पे माइनस आएगा, ये यहां से H निकलेगा, H पे प्लस और C पे सॉरी S पे माइनस। ग्रिग्नॉल रिएजेंट दुनिया में किसी भी ऐसे कंपाउंड से रिएक्ट करे जहां पे कम से कम एक H ऐसा हो जो डायरेक्ट जुड़ा हो या तो सल्फर से या तो ऑक्सीजन से या तो नाइट्रोजन से या तो ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से, तो ये वाला H R के पास चला जाएगा और RH बना देगा। साइड प्रोडक्ट से हमें कोई लेना देना नहीं, MgCl हट गया, इस माइनस पे H प्लस ने अटैक मारा तो CH2 के पास एक H आ गया, तो ये हो गया CH3 और प्रोडक्ट बन गया ये। यहाँ पे CH2 और सिंगल बॉन्ड CH2 के पास एक H आया तो ये बन गया CH3 और प्रोडक्ट बन गया एथाइल बेंजीन। फटाफट नोट करिए क्वेश्चन बना के नोट करिए कि ये इससे रिएक्ट करेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। 4 ऑप्शन दिए थे, टॉल्विन बनेगा, एक ऑप्शन में दिया था आपका थायो ईथर बनेगा, थायो एल्कोहल बनेगा, एक ऑप्शन दिया था मेथिल बेंजीन बनेगा, मतलब टॉल्विन, एक ऑप्शन दिया था एथिल बेंजीन, तो आंसर होगा एथिल बेंजीन। चलो नोट कर लिया होगा, बताते हैं इसको। एक आखिरी क्वेश्चन और करते हैं और टॉपिक को खत्म करते हैं। एक और क्वेश्चन पूछा था, जरा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या है। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, C ट्रिपल बॉन्ड CH, बोला था 1 इक्विवेलेंट HCl रिएक्ट कर रहा है, क्या प्रोडक्ट बनेगा इस कंपाउंड से। 1 इक्विवेलेंट HCl, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको क्वेश्चन कराया था, थोड़ा बहुत इसी टाइप का था, उसमें भी एक डबल बॉन्ड था, एक ट्रिपल बॉन्ड था, वहां पे HCl की जगह HBr से रिएक्शन थी, फर्क सिर्फ इतना था। तो वहां पे हमने आपसे बोला था कि जनरली एल्कीन इज द मोर रिएक्टिव देन एल्काइन, लेकिन वहां पे हमने आपसे बोला था कि प्रॉब्लम ये हो जाती है कि एल्काइन रिएक्ट कर जाता है, एल्कीन वहां पे रिएक्ट नहीं करता है। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे आपकी बात सही होगी, एल्काइन इज मोर रिएक्टिव देन एल्कीन इज मोर रिएक्टिव देन एल्काइन, तो एल्कीन रिएक्ट करेगी, एल्काइन रिएक्ट नहीं करेगी। हमने तब भी आपसे बोला था, अभी भी आपसे बोल रहे हैं, सिर्फ उस सिस्टम में ऐसा होता है कि ट्रिपल बॉन्ड रिएक्ट कर जाता है, डबल बॉन्ड रिएक्ट नहीं करता है। किस सिस्टम में, जब ऐसा कंपाउंड हो जहां पे ट्रिपल, ट्रिपल के बगल में सिंगल, सिंगल के जस्ट बगल में डबल हो, मतलब डबल बॉन्ड, डबल के जस्ट बगल में सिंगल और सिंगल के जस्ट बगल में ट्रिपल हो, तब ऐसा होगा कि ट्रिपल बॉन्ड पहले रिएक्ट कर जाएगा कंपेयर टू डबल बॉन्ड। वरना हर किसी कंपाउंड में एल्कीन इज मोर रिएक्टिव देन एल्काइन। तो यहाँ पे इस कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड है और एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में मोर रिएक्टिव कौन है, मोर रिएक्टिव डबल बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी कंडीशन तो है नहीं। तो कंडीशन क्या कि बॉन्ड ये कैसा, डबल, डबल में बाद कैसा, सिंगल, फिर सिंगल के बाद कैसा, सिंगल। अगर ऐसा हो जाता कि डबल, सिंगल और सिंगल के जस्ट बगल में ट्रिपल आ जाता तो समस्या हो जाती, तो ट्रिपल बॉन्ड पहले रिएक्ट कर जाता। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो एल्कीन इज ऑलवेज मोर रिएक्टिव देन एल्काइन। ट्रिपल बॉन्ड तब रिएक्ट कर पाएगा जब सिस्टम कुछ ऐसा हो, ट्रिपल, सिंगल, जस्ट बगल में डबल, तो ट्रिपल रिएक्ट कर जाएगा। मतलब डबल बॉन्ड, जस्ट बगल में सिंगल, सिंगल के जस्ट बगल में ट्रिपल हो तो ट्रिपल रिएक्ट कर जाएगा, डबल रिएक्ट नहीं करेगा अगर 1 इक्विवेलेंट है तो। और अगर इस ऐसा है या दुनिया का कोई भी कंपाउंड है तो उसमें एल्कीन इज मोर रिएक्टिव एल्काइन, उस कंपाउंड को छोड़ के, उस टाइप के कंपाउंड को छोड़ के जहां पे डबल, सिंगल, ट्रिपल
जहां पे ट्रिपल सिंगल डबल ऐसा सिस्टम हो, वहां पे ट्रिपल बॉन्ड मोर रिएक्टिव हो जाएगा डबल बॉन्ड से, बाकी हर जगह डबल बॉन्ड इज मोर रिएक्टिव देन ट्रिपल बॉन्ड, बोले तो एल्कीन इज मोर रिएक्टिव देन एल्काइन। तो अब ये रिएक्ट करेगा, ये रिएक्ट नहीं करेगा, रिएक्ट कराना सिंपल है, ये प्लस और ये माइनस। निगेटिव पार्ट मार्कोनी का फॉर्म, निगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे आएगा जिसके पास H कम, तो Cl आके जुड़ जाएगा यहाँ पे और H प्लस आके जुड़ जाएगा यहाँ, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH2 के पास एक H आया, CH3 डबल बॉन्ड कन्वर्ट हुआ सिंगल में, तो CH के पास आ गया है Cl, CH के पास आ गया है ये वाला Cl, ये Cl आके जुड़ गया, ये बॉन्ड सिंगल CH2, ये सिंगल बॉन्ड C और ये ट्रिपल बॉन्ड CH, दैट इज द मेजर प्रोडक्ट। पूछा हुआ क्वेश्चन था, फटाफट बोलो, एम्स का क्वेश्चन। नोट कर चुके होंगे। तो ये था एल्काइन कंप्लीट हुआ, हाइड्रोकार्बन कंप्लीट हुआ। इसके एक 45 क्वेश्चन की सीट आपको आपके व्हाट्सएप पे भेज दी जाएगी, उसकी पीडीएफ। बहुत अच्छे क्वेश्चन, एक बार आप लगा के देखिएगा। एल्केन एल्कीन एल्काइन तीनों के क्वेश्चन आपको उसमें मिलेंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। उसमें मैकेनिज्म हाइड्रोकार्बन के साथ साथ मैकेनिज्म भी अप्लाई होगी, क्योंकि बट ऑब्वियस है कि एल्केन एल्कीन एल्काइन दुनिया में कहीं पे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन लगाओगे तो मैकेनिज्म तो टच करेगी ही करेगी। तो जो 45 क्वेश्चन होंगे वो हाइड्रोकार्बन के साथ साथ उसमें मैकेनिज्म भी अप्लाई होगी, इंडक्टिव भी अप्लाई होगा, मीजोमेरिक भी अप्लाई होगा, हाइपर भी अप्लाई होगा, वो आप पढ़ चुके हो, तो निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो हाइड्रोकार्बन आपका कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट लेक्चर पे अपन लोग स्टार्ट करेंगे एल्केल हाइलाइट। ओके, थैंक यू।